बहुत ज़रूरी विषय है। मुझे लगता है कि ये विषय इतना ज़रूरी है कि 280 तो होता रहेगा सर, लेकिन इस विषय पे अगर छोटी सी चर्चा हो जाए सदन के सामने इस बात को रख लिया जाए, और मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेरा अधिकार है और आप मुझे अनुमति देंगे इस बात को रखने की। कल की घटना इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने देखी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की विधानसभा की ओर सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश के लोग बड़ी उम्मीद से देखते हैं सदन को चलाने की क्या मर्यादा होती है, सदन के संचालन में किस तरह की गरिमा को व्यवहार में लाना चाहिए, रखना चाहिए। ये सब कुछ देखते सीखते जानते रहते हैं लोग। लेकिन कल माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान एक बार नहीं बार बार लगातार सुनियोजित तरीके से, पूर्व नियोजित तरीके से जिस तरह से उनके अभिभाषण को डिसरप्ट किया गया, बोलने से रोका गया, बयानबाजियां की गई, शोर शराबा किया गया, मुझे नहीं लगता कि इस सदन ने इस तरह की घटना अतीत में कभी देखी होगी। अभूतपूर्व घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, और मुझे बहुत अफसोस के साथ इस सदन के पटल पर यह कहना पड़ रहा है कि यह घटना पहली बार भी नहीं थी, पहली बार नहीं हुई। बिल्कुल पहले भी माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली की सरकार की जानिब से दिल्ली की सरकार के काम का, दिल्ली की सरकार की योजनाओं का, दिल्ली की सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है दिल्ली की जनता को, इस पर दिल्ली के सरकार की तरफ से अपनी बात जब रख रहे थे, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां विपक्ष की भूमिका रचनात्मक होनी चाहिए, विपक्ष ने उस भूमिका को दरकिनार करके पिछली बार भी एलजी साहब के भाषण को डिसरप्ट किया, और इस बार तो एक नई ऊंचाई पर ले गए उद्दंडता को। मुझे अफसोस है कि विपक्ष के साथी अपने, उन्हें ही पता होगा, हमें नहीं पता, कौन से राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए इस सदन की गरिमा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, यही सदन, यही सारे विधायक साथी और विपक्ष के नेताओं ने, मैं पिछली बार की घटना आपको याद दिलाता हूं, ठंड में मरने वाले लोगों की मौत का आंकड़ा इन्होंने गलत प्रस्तुत किया इस सदन के अंदर। दिल्ली पुलिस का जो ओवरऑल डेथ का डेटा है उसी को कोट करके सदन को गुमराह करके और इस सरकार की छवि को तो धूमिल करने का प्रयास किया ही, इस सदन की गरिमा की भी धज्जियां उड़ाई। ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है साथियों। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी इसी सदन के अंदर दिल्ली की सरकार के अधीनस्थ जो दिल्ली का जल बोर्ड है वो खराब पानी की सप्लाई कर रहा है, इसका गलत प्रमाण इन्होंने क्रिएट किया, फेक एविडेंस क्रिएट किया। प्रिंटर के इंक का पानी बोतल में भर के सदन में यह कहते हुए रखा कि यह जल बोर्ड सप्लाई करता है, जांच में वो भी झूठ इनका सामने आ गया। अध्यक्ष महोदय, ये घटना है। नहीं, अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैंने पॉइंट, मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। जिनको रखने दीजिए अपने, हाँ रखने दीजिए अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, प्रिंटर का पानी लेके आए, चिंता मत करिए। अध्यक्ष महोदय, चर्चा तो कल कर ली आपने। अध्यक्ष महोदय, प्रिंटर की इंक लाके बताते हैं कि यह यमुना का पानी है। इसने छोड़ा, सब साथियों ने चर्चा की है। और इस बार भी अध्यक्ष महोदय, मत करिए, बोलिए। पिछली वर्ष की तरह इस बार भी इन्होंने एलजी साहब का, आप पढ़ते रहिए, आप पढ़िए। मैं आपको दुरुस्त करता हूं, जो प्रिंटर वाला इंक डाल के लाए, इन्होंने कहा यमुना का पानी है, केमिकल टेस्ट किया गया लैब के अंदर तो पता चला कि इसमें प्रिंटर की स्याही डाल रखी है। ये इस स्तर पे हमारे विपक्ष के साथी गिर रहे हैं नीचे कि अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो प्रिंटर की इंक लेकर आते हैं, सदन में रखते हैं और कहते हैं यमुना का पानी है। ये देखिए, ये इस तरह इनका। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जब जब इन्होंने सदन की गरिमा की धज्जियां उड़ाई, जब जब इन्होंने
कार्रवाई को डिसरप्ट किया, एक बार भी, पिछली बार कल की मैं बात करूं अगर, नहीं तो 8 बार एलजी साहब के स्पीच को डिसरप्ट किया गया और एक बार भी इन लोगों ने माफी नहीं मांगी, एक बार भी उन्होंने गलती नहीं मांगी। इस सदन का मजाक उड़ाने के बाद, इस सदन का मजाक उड़ाने के बाद ये सभी साथी एक एक करके बाहर गए। जब इन्हें मार्शल आउट किया गया, आप समझिए इनकी योजना क्या है। ये डिसरप्ट करते हैं, दुनिया के सामने दिखाते हैं कि हमें मार्शल आउट किया जा रहा है, यह सदन समावेशी नहीं है, ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और बाहर जाके मीडिया के सामने सदन की छवि को धूमिल करने के लिए, सरकार की इमेज को खराब करने के लिए गलत बयानबाजियां करते हैं। ये इनका लगातार रवैया बना हुआ। अध्यक्ष महोदय, कल भी इन्होंने यही किया। जब मार्शल आउट हुए, मार्शल आउट होने के बाद इनको गलती का एहसास नहीं कि एलजी के भाषण को डिसरप्ट करना सदन की गरिमा का उल्लंघन है। ये गलती का एहसास करने की बजाय ये गए और एक बार फिर से बाहर जाकर मीडिया के सामने सदन का मजाक उड़ाया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की कार्रवाई को पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे विपक्ष के साथी बार बार लगातार सदन को बेवजह डिसरप्ट करके, सदन के सामने झूठ को सच बनाकर पेश करके, सदन के सदस्यों को गुमराह करके, सदन को चलने से रोक करके दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा ये बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा ये बर्बाद करते हैं। तो सवाल हमसे पूछते हैं दिल्ली के लोग, इन मंत्रियों से पूछते हैं दिल्ली के लोग, इन विधायक साथियों से पूछते हैं दिल्ली के लोग कि तुम्हारे सदन के अंदर ये विपक्ष के साथी अपनी राजनीति करें अलग बात है, लेकिन बाकी सदस्यों का समय खराब करके हमारा टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद करते हैं? ये सवाल हमसे पूछते हैं दिल्ली के लोग। हम क्या जवाब दें अध्यक्ष महोदय, बताइए आप। और मैं आपके संज्ञान में ये बात होगी अध्यक्ष महोदय, ये इनका 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं है। सदन में विपक्ष के सदस्यों के ऊपर विशेषाधिकार समिति में एक नहीं कई सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बार नहीं कई बार सदन की मर्यादा तोड़ी है और कल तो इन्होंने प्लानिंग के तहत किया। मैं सदन इसकी भी जांच होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैंने खुद देखा, यहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग में भी कैद होगा कि नेता विपक्ष महोदय, इनके ऊपर विपक्ष को रचनात्मक तरीके से चलाने की जिम्मेदारी है। इनके इशारे पे एक एक करके सदस्य उठ रहे हैं, एलजी के भाषण को डिसरप्ट कर रहे हैं, बाहर जाकर मार्शल आउट होने के बाद बयानबाजियां कर रहे सदन के खिलाफ। अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ क्यों ये समझना पड़ेगा। ऐसा हुआ क्यों? तब लगातार एक के बाद एक, मैं आपको बताऊं, पिछले 1 साल की मैं सिर्फ अगर बात करूं तो एक बार नहीं कई दर्जन बार इन्होंने सदन को चलने से रोका है। और ये आपकी उदारता, मैं आपको दोष नहीं दे रहा अध्यक्ष महोदय, आपकी उदारता का ये गलत अर्थ निकाल रही है। इनको मालूम है कि एक के बाद एक लगातार कई मामले विशेषाधिकार समिति में लंबित होने के बावजूद चूंकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आप उदार मन के हैं, आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि सदन में जो सदन की मर्यादा है, जो संसदीय मर्यादा है, उसका अनुपालन हो, यह उसका गलत मतलब निकालते हैं अध्यक्ष महोदय। गलत मतलब इस बात का भी निकालते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी दे कैन गेट अवे विद इट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप अपनी उदारता को पूर्ण विराम दें। और एक बात मुझे समझ में आती है, हम लोग को भी बोलना पड़ता है कई बार, एक बात मुझे समझ में आती है, कभी कभी हो सकता है कि जनता की आवाज बनने के लिए विपक्ष के साथियों को कहीं ऐसा लगे कि उन्हें अनसुना कर दिया गया। इस वजह से कभी कभी तो यह बात समझ में आती है कि जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए वो आगे आए, वेल में आए, अपनी बात रखे। लेकिन ये एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि न सिर्फ सदन की गरिमा का मजाक उड़ाया, ये आप तक भी पहुंचे हैं। इस सदन के अंदर कागजात फाड़े गए हैं। ये सदन के सदस्य लगातार आपकी चेयर को भी अप्रोच किया, इन्होंने आपको भी डिमीन करने की कोशिश की गई है, आपका भी मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। आप इस सदन की
गरिमा को रिप्रेजेंट करते हैं अध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की प्रतिष्ठा आपसे जुड़ी हुई है अध्यक्ष महोदय, आपकी कुर्सी से जुड़ी हुई है अध्यक्ष महोदय। इसलिए बड़ा आवश्यक हो जाता है, बड़ा जरूरी हो जाता है कि बार बार गलतियां करने के बाद अब इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मैं दिल्ली की विधानसभा के संचालन की जो सैक्रोसेंट बुक है उसके रूल नंबर 6 को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा आपकी अनुमति से। पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर है सर 126। 126 की रूल संख्या 6 को मैं सदन के सामने पढ़ना चाहूंगा। यदि कोई सदस्य सदन में माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण को अवरुद्ध करता है या बाधा डालता है, अभिभाषण से पहले या उसके दौरान या अभिभाषण के बाद जब माननीय उपराज्यपाल सदन में उपस्थित हो, किसी भाषण या व्यवस्था के प्रश्न द्वारा बहिर्गमन करके या किसी अन्य तरीके से ऐसी बाधा, अवरोध या असम्मान का प्रदर्शन माननीय उपराज्यपाल के प्रति निरादर माना जाएगा तथा संबंधित सदस्य या सदस्यों की ओर से पूर्णतः अमर्यादित व्यवहार माना जाएगा तथा सदन की अवमानना माना जा सकता है, जिस पर तदंतर किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बाद सदन द्वारा विचार किया जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय इस 126 पृष्ठ संख्या पर जो नियम उल्लेखित है उस नियम के तहत मैं सदन के पटल पर एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं आपकी अनुमति से अध्यक्ष महोदय, और ये प्रस्ताव इस प्रकार से है दैट दिस हाउस डिसअप्रूव्स the repeated violation of rules, directives of the chair and unruly conduct of honorable members श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री अनिल कुमार वाजपेयी जी, श्री जितेंद्र महाजन जी, श्री अजय कुमार महावर जी, श्री मोहन सिंह बिस्ट जी, श्री अभय वर्मा जी, श्री विजेंद्र गुप्ता जी, as the same are not in conformity with अनिल वाजपेयी जी भी, as the same are not in conformity with the rules to be observed by the members of this house, as the same lowers the dignity of the council and as the same are in violation of framework of code of conduct for members of Delhi Legislative Assembly as prescribed by the Committee on Ethics, and thus approves that this matter be referred to the Committee of Privileges and suspension of these members till the Committee of Privileges submit its findings on cases of breach of privilege and contempt pending against them. Thank you, अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।